एपिसोड 5 में आमोन अपने दोस्तों के साथ डंजन एक्सप्लोर कर रहा था और वहाँ पर उनकी फाइट गॉब्लिन आर्चर्स से होती है। उनमें से एक बोलता है चलो वापस चलते हैं क्योंकि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है और ये मेरा मोटो है। फिर उनका हीलर बोलता है ये तो आबिल से लिया है ना। उन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से चले गए क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा सा गॉब्लिन जर्नल था। दूसरी तरफ रियो अपने बैटल के एनालिसिस कर रहा था। उसने लियोनेरे के मैजिक और जैसे वो तेजी से उसके पीछे आई उसकी बहुत तारीफ की। वो सेम काम अपने वाटर मैजिक के इस्तेमाल से भी करने के लिए सोचता है। उसके लिए वो एक बर्फ़ का रास्ता बनाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अपने पीछे 256 वाटर जेट का इस्तेमाल करके अपने आप को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो वो डिसाइड करता है नेक्स्ट टाइम 1024 यूज़ करेगा और फिर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है अकुमा और एल्केमी के बारे में जानने के लिए। लाइब्रेरी में लिन फॉरबिडन स्पेल बुक के अंदर हवे में अचानक से आइस वॉल और आइस स्पेयर जो वाइबन के डिफेंस को चीर दे ऐसे स्पेल्स को ढूंढने की कोशिश करती है। वो इस पॉसिबिलिटी को भी हटा देती है कि कोई खुद ओरिजिनल स्पेल्स क्रिएट कर सकता है। तभी उसकी मुलाकात सेरा से होती है। सेरा बोलती है तू ऐसे नॉर्मली दिखती नहीं है। फिर वो बोलती है मैं कुछ ढूंढ रही थी पर वो मिला नहीं। लिन सेरा से उस मैजिक के बारे में पूछने वाली होती है लेकिन वो मन बदल लेती है। सेरा मिशन से अभी अभी आई होती है तो वो बोलती है कोई वेट कर रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा। फिर वो चली जाती है वहाँ से। आमून और उसके दोस्त नीना को इन्फॉर्म करते हैं गॉब्लिन आर्चर के बारे में। नीना बोलती है मैं जाकर गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करती हूँ और उनको थैंक यू बोलती है। 10th लेवल के बाद आने वाले गॉब्लिन आर्चर 5th लेवल पे आए थे। ये सुन के गिल्ड मास्टर पूछता है बी रैंक पार्टी कितने हैं। तो नीना बताती है 2 हैं, वो भी वाइट ब्रिगेड और क्रिम्सन स्वॉर्ड। तो गिल्ड मास्टर बोलता है उन दोनों को बुलाने के लिए। वाइट ब्रिगेड की इन्वॉल्वमेंट सुन के आबिल का मन थोड़ा ख़राब था, लेकिन वो जाता है और वहाँ पे फिलिप जो वाइट ब्रिगेड का हेड था उससे मिलता है। तब गॉब्लिन आर्चर की न्यूज़ को गिल्ड मास्टर लेके बोलता है कि मुझे लगता है कि ग्रेट बोर्ड आने वाला है और दोनों टीम को जाके अंदर वेरीफाई करना है कि कितना टाइम लगेगा ग्रेट टाइडल वॉर आने में। गिल्ड मास्टर बोलता है कि आखिरी 10 सालों में अभी तक ग्रेट टाइडल वॉर नहीं आया है और गॉब्लिन आर्चर जो 5th लेवल में मिले हैं इसका मतलब ये अर्ली साइन है कि ग्रेट टाइडल वॉर आ सकती है। इस पर आबिल बोलता है हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है हाँ। फिर फिलिप पूछता है अगर वो ऑन द वे हो तो बोलता है कि हम लोग फिर स्टैंड लेंगे साथ में एडवेंचर गिल्ड और नाइट्स मिलके। मैंने इस बारे में पहले ही लॉर्ड को बता दिया है तो हम लोग कल सुबह मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोनों पार्टी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। अगले दिन सुबह सुबह रियो जा रहा होता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कहाँ जा रहा है तो वो बोलता है नॉर्थ लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। तब आमून फॉरबिडन टेक्स्ट के बारे में बात करता है। इसको सुन के रियो की आंखें चमक जाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि उसके लिए तुम्हें लेवल बी का होना पड़ेगा। वो सुन के रियो निराश हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हारी कैपेबिलिटी से तुम तुरंत ही पहुंच जाओगे। फिर रियो पहुंच जाता है लाइब्रेरी अकुमा और एल्केमी के बारे में और जानकारी लेने के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात सेरा से होती है फिर से। उसको देख के रियो थोड़ा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ आबिल फिलिप और गिल्ड मास्टर से जाके मिलता है। उन लोगों ने बहुत सारे सी रैंक एडवेंचरर्स को भी बुला लिया था बैकअप के लिए। फिर जब गिल्ड मास्टर गेट खोलने जाने वाला था तब आबिल उसे रोक देता है और बोलता है कुछ ठीक नहीं है। वो लिन को बोलता है कि अपना विंड मैजिक यूज़ करे और स्कैन करे फर्स्ट लेयर को। जब लिन स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि 100 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स फर्स्ट लेयर पर डिटेक्ट हो रहे हैं। ये सुनते ही गिल्ड मास्टर ऑर्डर देता है कि गेट लगा दो और एक इमरजेंसी क्वेस्ट रिलीज करता है कि सारे एडवेंचरर को वहाँ पे वॉल पर मौजूद होना है। लाइब्रेरी में रियो और सेरा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर सेरा बोलती है कि मुझे लगा था कि हम फिर से मिलेंगे। सेरा के पूछने पर रियो बताता है कि उसे अल्केमी में इंटरेस्ट है और वो गोलम बनाना चाहता है। ये सुन के सेरा बोलते हैं कि गोलम बनाने की तो बुक नहीं मिलेगी पर उसको कैसे बना सकते हैं उसका रास्ता मिल सकता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है तो रियो बोलता है कि हाँ पढ़ना पसंद है पर बहुत टाइम हो गया मैंने उसे पढ़ा नहीं है। बातों बातों में सेरा बताती है कि उसे इस लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसलिए बहुत सारी बुक्स के बारे में जानती है और वो बी रैंक पार्टी से बिलोंग करती है जिसके अंदर वो अकेली मेंबर है। एल्फ्स ह्यूमंस के टाउन में आना पसंद नहीं करते पर मैं हट गया हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे मिल पाई। फिर वो बुक ढूंढने चले जाते हैं। सारे एडवेंचरर वॉल के ऊपर तैयार हो जाते हैं अपने तीर और मैजिक वॉन्ड के साथ। तभी थोड़ी देर में बहुत सारे गॉब्लिन दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्चर्स तीर धनुष चला रहे थे, मैजिशियंस फायरबॉल फेंक रहे थे और जो हीलर्स थे वो हील कर रहे थे। इतने सारे गॉब्लिन्स आर्चर को देख के गिल्ड मास्टर शॉक में था क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा होता तो इतने नंबर में नहीं आए थे।
ये सोच के गिल्ड मास्टर बोलता है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, तो पानी पीते रहो और अपने मैजिक्स को बचा के रखो। हाँ, बिल इनको बोलता है अपना मैजिक बचाने के लिए और पूछता है कि अगर कोई ऐसा मैजिक है जिससे एक बार में मार सके तो वो भी यूज़ कर दे। कुछ एडवेंचरर गए और शॉप से बहुत सारे एरोज लेके आ गए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। जो बंदा एरोज लेके आया था उसके साथ गिल्ड मास्टर एक मैसेज भेजता है कि इन छोटे गॉब्लिन्स के पीछे एक बड़ा गॉब्लिन भी होगा, तो क्रिम्सन स्वॉर्ड को उनको मारना पड़ेगा बाद में। थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद जब सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं तो गिल्ड मास्टर ऑर्डर करता है क्रिम्सन स्वॉर्ड और वाइट ब्रिगेड को वॉल से नीचे जाके लड़ाई करने के लिए। दोनों पार्टी ज़मीन पर पहुंचती है और बहुत सारे बचे हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देती है और कुछ ही पल में बचे हुए थोड़े से छोटे से गॉब्लिन्स थे वो मर जाते हैं। तभी उनको एक बहुत बड़ा गॉब्लिन आते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे दो और उसी साइज के गॉब्लिन थे, तो उनको लगता है उनमें से एक ही गॉब्लिन होगा जो गॉब्लिन जनरल होगा, पर पता चलता है कि वो तीनों ही गॉब्लिन जनरल निकले। आबिल ऑर्डर देता है कि एक गॉब्लिन जनरल से मैं भी लूँगा, एक गॉब्लिन जनरल से फिलिप भी लेगा और एक गॉब्लिन जनरल से बाकी दो लोग भी लेंगे। और अगर गॉब्लिन जनरल है तो गॉब्लिन किंग भी पीछे ही होगा, तो हमें इन गॉब्लिन जनरल को गॉब्लिन किंग के आने से पहले हराना होगा। दोनों पार्टीज और गॉब्लिन जनरल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आबिल कुछ सेंस करता है और वो सबको झुकने को बोल देता है और एक ही पल में एक एयर स्लैश आता है और बाकी गॉब्लिन जनरल मर जाते हैं। गॉब्लिन किंग ह्यूमंस को मारने के लिए अपने जनरल को भी नहीं छोड़ रहा था। गॉब्लिन किंग से सिर्फ दो ही लोग भिड़ सकते थे, आबेल और फिलिप, क्योंकि उनके पास मैजिक स्वॉर्ड और मैजिक स्पीयर था। आबेल अपनी स्वॉर्ड स्किल और कॉम्बैट स्किल यूज़ करके गॉब्लिन किंग के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। उसके बाद लेन बुलेट ट्रेन की बारिश कर देती है और गॉब्लिन किंग मर जाता है। लेन शुरू से ही मैजिक चैंट कर रही थी क्योंकि उसको चैंट करने में बहुत लंबा टाइम लगना था और वो उसका सीक्रेट वेपन था और सबसे पावरफुल स्पेल भी। सब जीत की खुशी मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ रेओ और सेरा भी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन शायद ये अंत नहीं था।